आज के दिन होने वाली अहम तरीन अपडेट्स नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट में धमाका हुआ और बड़ी ही तशवीशनाक खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर धमाका, और उस धमाके के बाद जो जजेस खासतौर पर जो अदालत इससे मुतासिर हुई, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। उससे बहुत सारी चहमगोइयां शुरू हुई, बहुत सारे सवालात उठे और इन जजेस के बारे में वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जैसे हसास जगह के ऊपर कोई धमाका सुनाई दे, और फिर वो धमाका भी ऐसा धमाका नहीं था जैसे मतलब कोई छोटा मोटा धमाका हो। जो फुटेजेस सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रही है, वो मामले को मजीद उलझाते चले जा रही थी। यानी कि जो लोग बाहर कुछ शॉट्स दे रहे थे, कुछ लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, तो वो जो वीडियोस में रिकॉर्ड हुई चीजें, उससे खुदा ना खास्ता कुछ बहुत ही कुछ और लग रहा था। बहरहाल इस धमाके से चूंकि एक खास अदालत और दो जज मुतासिर हुए, और उन दो जजों के बैकग्राउंड के बारे में, फिर उनको माजी में किन किन चीजों का सामना रहा, उसके ऊपर भी सवाल उठे, उससे भी जोड़ने की कोशिश की गई। तो इन सारी चीजों ने इसको मजीद उलझा दिया है। आज इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हुआ क्या है। थोड़ा सा मेरे रिसर्चर्स ने कुछ चीजें निकाली, फिर कुछ मैंने फोन किए उधर, और कुछ चीजें जो पता चली हैं वो आप तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या इसके ताने माने कहीं और हैं या नहीं है, इसकी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के जो खड़ाक हैं वो अब खुलकर होना शुरू हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने पहली भल सफाई, वैसे भल सफाई नहरों की जाती है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर गंदगी की जा रही है। तो पहली भल सफाई आप यूं समझिए कि सुहेल अफरीदी साहब ने करना शुरू कर दी है, और इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुअत्तल किया, खासतौर पर पीएसओ को भी जो है वो हटा दिया गया है। एसएचओ मुअत्तल हुए, पुलिस वाले मुअत्तल हुए। इसके पीछे क्या कहानी है और सुहेल अफरीदी साहब किस तरह से जो है वो ये साफ सफाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमने ये देखा, आपको मालूम ही है, आज भी गंडापुर साहब की तारीफें हो रही थी, और इन भाई लोगों के जो बंदे हैं, खास तौर पर फैसल वावड़ा साहब, वो तारीफ कर रहे थे कि भाई पूरी घमंड उनको जाने के लिए जो है ना वो रोकने के लिए खड़ी हो गई थी। लेकिन उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली गंडापुर साहब सबसे बड़े जामिन थे जितने भी ये 14-15 महीने गवर्नमेंट चली है, उसकी वजह से। तो वो जो गंडापुर की गवर्नमेंट चल रही थी, उसको बहुत सारे तरीकों से फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था। अब वो तारें काट रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, और उन तारों को काटने के साथ साथ वो अपनी गिरफ्त मजबूत बना रहे हैं, और इसके साथ साथ आम आदमी की बेहतरी के लिए जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन के निजाम को अच्छा बना रहे हैं, इसके ऊपर आज हम जरा तफसीलन बात करेंगे। और नाज़रीन, जो तीसरी खबर है वो इंतहाई ही अहम है, वो सबसे अहम है। तीसरी खबर, आज की जो तीसरी खबर है वो सबसे अहम है और वो बड़ी दिलचस्पी है। उसमें कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अंदर खाते शायद कुछ चल रहा है। मैं मिसाल देता हूं, शामिल कुरैशी का वीडियो पैगाम बाहर आना, उसमें एयरफोर्स की तारीफ होना, फवाद चौधरी साहब का एक्टिव होना और एक्टिव होकर एक नई मुहिम चलाने की बात करना, और उस मुहिम के ऊपर अलीमा खान से सवाल होना और अलीमा खान का जवाब को गोल कर देना। इसके अलावा जो बुशा बीबी हैं, उनकी जो है ना वो सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर होना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे लगता यह है कि अंदर खाते कुछ है। आईएसपीआर का नरम मुवक्कफ अपनाना, आईएसपीआर का जो है ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करना, कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, उसको भी हम जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो तीनों खबरें इंतहाई अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम नाज़रीन बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत सारी चैम हो गई हैं इसके ऊपर जारी हैं, और फिर एक एक करके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन आज जो धमाके की फुटेजेस हैं वो वायरल रही। खास तौर के ऊपर इसके अंदर दो जजेस जो है वो मुतासिर हुए, खासतौर पर कमरा अदालत नंबर 6, और इस कमरा अदालत नंबर 6 में बाकर नजफी साहब और जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो है वो समाप्त कर रहे थे। बाकर नजफी साहब के बारे में भी आपको पता है कि माजी के अंदर वो बड़े खास तौर पर कंट्रोवर्शियल रहे हैं। मॉडल टाउन केस उन्होंने सुना और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट, और वो फिर दबी रही, और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बाकर नजफी के हैं उनको एक खत भी बड़ा लंबा सा पहले मिला था, जिसमें को खास मवाद भर के आया था, यानी कि धमकाने की और इन सारी चीजों की कोशिश हुई थी। वो उस जमाने में कुछ और ही चल रहा था। ये भी रिसेंट मामला की बात कर रहा हूं। और जैसे शहजाद मलिक भी एस्टैब्लिशमेंट बड़े मुखालिफ रहे, और जैसे शहजाद मलिक की बेटी का केस और उन्हें लाहौर से जिस तरह से हंगामी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में मूव किया, तो इनके पास की वजह से इस पूरा मामला मशकूक हुआ। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि ये असल में ये गैस धमाका था और सिलेंडर धमाका था, और उस वजह से ये सब कुछ हुआ। और वैसे भी मैं आपको इसमें ऐसा नहीं है कि तशवीश की बात नहीं है, तशवीश की बात है, लेकिन इसमें जजेस को खास तौर पर मुझे नहीं लगता टारगेट किया गया है, क्योंकि बाकर नजवी साहब तो बजाते खुद एस्टैब्लिशमेंट का समझ लीजिए राइट हैंड इस वक्त समझे जाते हैं। शहजाद मलिक साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते हैं। बाकर नजवी साहब को इस वक्त कोई क्यों ही टारगेट करेगा। लेकिन ये जो कुछ कैंटीन के अंदर हुआ, यानी आप ये देखिए कि ये कुछ सादी बात नहीं है, वो धमाका वाकई बड़ा खौफनाक धमाका था। कैंटीन के अंदर सिलेंडर क्यों इस्तेमाल हो रहा था, सिलेंडर फिर फट कैसे गया, सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे, इससे बड़ा और काम खराब हो सकता था। 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो इस सारे मामले को शक की निगाह से तो देखा ही जा रहा है, और इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए कि ये ऐसे कैसे मुमकिन हो गया कि इतनी हसास जगह के ऊपर इस कदर जो है ना वो ये चीज हो जाए। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। लेकिन जो जजेस के बारे में बात की जा रही है कि जजेस की वजह से और खासतौर पर एक अदालत को टारगेट किया गया, मुझे लगता है ऐसा नहीं है।
गैस धमाका ही, सिलेंडर धमाका ही हुआ है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि जजेस का इस मामले में या जजेस को डराना इसमें मकसद था, या सिक्योरिटी लैब्स है, क्यों किया गया, क्या इसके अंदर कोई और वजह हो सकती है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बट अभी मुझे नहीं लगता कि जजमेंट देनी चाहिए कि इस पे वो जो दो जज मुतासिर हुए, खासतौर पर मलिक शहजाद और बाकर नजफी, उनका कोई इस तरह से डायरेक्टली कोई लिंक है और उस तरह से कोई बात हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले के दोनों के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूं, दोनों ही मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं। एक ही तरह के सोच रखने वाले लोग बैठे होते ना, तो उसको फिर भी कुछ कहा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी तो र्यूमर्स हैं, लेकिन तशवीश की बात है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो गैस सिलेंडर धमाका कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस तरह से हो गया, ये कोई मतलब कोई ठट्ठा मुसा नहीं है जहां पर खुदा ना खासा कोई इस तरह की चीज हो जाए। भाई आपका हसास तरीन इलाका, रेड जोन के अंदर हसास तरीन इमारत, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेसमेंट के अंदर इस तरह का वाकया हो जाना, कोई मतलब खाला जी का वाड़ा नहीं है ये। तो इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जजेस को, तो खैर मुझे लगता है कि इसको पर्टिकुलरली तो जो लोग इस बारे में खबरें दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा जल्दी से काम ले रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ चीजें जो है वो खुलकर आएंगी। अच्छा जनाब, दूसरी खबर सुहेल अफरीदी साहब के बारे में। सुहेल अफरीदी साहब नाज़रीन किराम इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल दर्द सर बने हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। सुहेल अफरीदी साहब चूंकि एक इलेक्टेड वजीर आला हैं, और मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि ये बात की जा रही थी, जब कहा जा रहा था कि भाई सुहेल अफरीदी साहब वजीर आजम के साथ क्यों नहीं बैठते। भाई सुहेल अफरीदी साहब ने तो कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, वो बिल्कुल उस पर करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक इलेक्टेड वजीर आला का एक सिलेक्टेड पीएम से कोई मुवाजना नहीं हो सकता, क्योंकि सुहेल अफरीदी अपने वोटों की ताकत से आया, इसलिए वो अपने वोटर्स के लिए और खासतौर पर इमरान खान के वोटर्स के लिए कुछ करना चाहता है। इसके लिए उसको इंडिपेंडेंट गवर्नेंस की जरूरत है, यानी कि आजाद और बगैर किसी की नाक अड़ाए जो है ना वो बगैर कहीं और से हुक्म लिया। आपको पता है गंडापुर के जमाने के अंदर, आखिरी दिनों के अंदर तो बहुत ही तथल मच गई थी, बहुत ही अंत मच गई थी। मिसाल लीजिए सनम जावेद को उठा के अगले पेशावर से उठा के ले गए, ठीक है। यानी कि मैं हैरान हूं, उसका कोई क्या रिकॉर्ड था। भाई आपने पुलिस को आगाह किया, ऐसा नहीं होता कि पंजाब पुलिस अगर कहीं पे जाके नमक मंडी के अंदर, पेशावर के अंदर कार्रवाई करना चाहे तो वो सीधा जाके कार्रवाई कर सकती है। एक प्रोटोकॉल होता है, फॉलो करना होता है, एसओपीज होते हैं, आपको इन्फॉर्म करना होता है, लोकल पुलिस को साथ लेना होता है, और फिर ये सारी चीजें करनी होती है। लेकिन किसी एसओपी को, क्योंकि अगलों को फुल हैंड मिला हुआ था। बल्कि मैं आपको एक खबर देता हूं, फैसल वामडा साहब ये बता रहे हैं कि भाईजान जमानत जामिन ही आप समझिए कि गंडापुर साहब थे इस पूरे सिस्टम की। गवर्नमेंट तो पूरी, गवर्नमेंट से मुराद आप समझ ही सकते हैं, वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है, लेकिन बात तो कहीं और। वो कहते हैं वो तो खड़े थे गंडापुर को बचाने के लिए, क्योंकि जामिन ही गंडापुर था। ऑब्वियसली गंडापुर साहब अगर लोगों को लेके आते तो चीजें होती, आईजी को अपने हाथ में रखते, ऑब्वियसली वो ताबे है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो सूबे का जो है वो गंडापुर साहब है ना, सीएम होता है, वो तो नहीं होता, आईजी तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो बहरहाल चीजें हो सकती थी, लेकिन करने की इजाजत दी गई। इन गलतियों को सुहेल अफरीदी साहब नहीं दोहरा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं अवाम की बेहतरी के लिए। आपने देखा कि काफी मसाइल जो है वो सेहत कार्ड के हवाले से उनको बेहतर किया। और फिर जो आज खबरें आई, भाई उनका पीएसओ तब्दील कर दिया गया, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, इसके अलावा 4 एसएचओ को मुअत्तल किया गया है, 24 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि एक सूबे के अंदर खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखा जाए तो गिरफ्त मजबूत करने की जो है ना वो कोशिश है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगले 60 से 65 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। उसमें गंडापुर जो सुहेल अफरीदी साहब है, उन्हें मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। उसकी मैं मिसाल देता हूं, फवाद चौधरी साहब ये बता रहे थे, बल्कि वो तो खैर अपनी मुहिम के बारे में बात कर रहे थे, बीच में सुहेल अफरीदी की बात होगी। अब वो जरा, लेकिन बात रेलिवेंट है, सुनने वाली है, इसको सुनिएगा। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि अगर हम मुहिम नहीं चलाते इमरान खान की रिहाई, जिस तरह से वो मुहिम चला रहे हैं, यानी कि वो लोगों को मिला रहे हैं साथ में और मुहिम चला रहे हैं, वो कहते हैं अगर हम मुहिम नहीं चलाते तो अगले 60 से 65 दिनों के अंदर अंदर सुहेल अफरीदी साहब को इस्लामाबाद आना पड़ेगा। अगले 60 से 65 दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सुहेल अफरीदी साहब अपने साथ पूरी आवाम को लेकर आएंगे, और ऐसे में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गिरफ्त बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई फिर पीछे से उन्हें भी केपीके हो जाके चाय पीनी पड़े ना। आपको अंदाजा जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात उन्होंने की फवाद साहब ने कि भाई गवर्नमेंट भी ये फैसला कर चुकी है कि जो कुछ हमने टीएलपी के साथ किया उधर मुरीद के अंदर, वही हम इनके साथ करेंगे। तो ऐसे में हालात बड़े कशीदा हो सकते हैं, चीजें बड़ी खराब हो सकती है। तो हमें चाहिए, फवाद साहब खुद को कह रहे थे कि भाई हम मुहिम चलाएं, आगे सामने आए, इमरान खान को बाहर लेकर आए, पूरी कोशिश करें कि इमरान खान जो है वो बाहर आ जाए। तो इसलिए हम जो है ना वो मुहिम चला रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे थे। अच्छा चले, ठीक है, फवाद साहब की तो बात हम आगे जाके करते हैं। लेकिन जहां तक सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 60 से 65 दिनों के अंदर सुहेल अफरीदी साहब भरपूर कोशिश करेंगे कि लोगों को लेकर आए, इसके अलावा चारा कोई नहीं। और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से सुहेल अफरीदी साहब की जो खास तौर पर गुफ्तगू है वो एग्रेसिव नजर नहीं आ रही है। वो पूरा टाइम दे रहे हैं, सिस्टम को टाइम दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को टाइम दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को टाइम दे रहे हैं कि चीजों को ठीक कर लें। और मीनवाइल वो अपने घर की सफाई कर रहे हैं, लोगों गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर रहे हैं, आम आदमी के फायदे के लिए चीजें कर रहे हैं, ताकि पूरी तैयारी के साथ जो है वो जाया जा सके। तो चीजें साथ साथ पैरेलल जो है वो चलती चली जा रही हैं। और मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब का जो ये मूव है वो बड़ा ही शानदार है, और मुझे लगता है कि उन्हें ताकतवर वज़ीर आला के तौर पर उभरने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन तीसरी खबर की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें चल रही हैं और वो चली जा रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप
4-5 चीजों को मिला के देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि कुछ ना कुछ कहानी है। वो 4-5 चीजें, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब का एक वीडियो बयान आता है। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े हशाश-बशाश हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अस्पताल से घर जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वही शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्हें एसएचओ घसीट के लेके गया था, आपको याद होगा अडयाला से, आपको याद होना चाहिए। ये वही शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज वो अस्पताल से निकलते हैं तो उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत दी जाती है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों से शाह महमूद को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। भाई नहीं, ये बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ लॉयल है। इमरान इस्माइल ने बात की ना जी, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं तो अका हुआ हूं, मैं तो देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर आपको कुछ हॉक्स चाहिए होते हैं, कुछ डव्स चाहिए होती हैं। आप मुकम्मल हॉक्स के साथ भी गुजारा नहीं कर सकते और मुकम्मल डव्स के साथ भी गुजारा नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूं, नून लीग के अंदर आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी जमाने में जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे और शहबाज शरीफ साहब वोट पॉलिसी थे। वो चीजों को यानी कि न्यूट्रलाइज, यानी कि असास, एक बेसिक कानून है भाई, आपको एसेट और बेस दोनों चाहिए होती है, ठीक है? तो तेजाबियत और असासियत दोनों चाहिए होते हैं। तो वही न्यूट्रल करते हैं चीजों को। तो मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर रोल दिया गया है थोड़ा ठंडा रह के चलने का, बातचीत करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक जबरदस्त पार्टी पॉलिसी है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे होना तो वही है जो इमरान खान कह रहे हैं। तो ठीक है, बातचीत करने के लिए चीजों को उस तरह से किया जाए। और राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी की नीयत पे उस तरह से शक करना चाहिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने चीजों को यानी कि एग्जाम्पलरी उनका काम रहा है। जिस तरह से उन्होंने जेल कटी है बड़े वकार के साथ, बड़ी ग्रेस के साथ, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। नंबर वन, मैं ये नहीं कह रहा कि जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं और जिस डगर में वो चल रहे हैं उसी पे पीटीआई वालों को चल निकलना पड़ा। नहीं 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 भाई, इमरान खान की मानी जाएगी। मैं तो एज अ जर्नलिस्ट एनालिसिस दे रहा हूं। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे भाई इमरान खान की बात मानी जाएगी, लेकिन बातचीत के लिए कुछ तो करना पड़ता है। और ये जो फवाद साहब की हिलजुल हुई है, ये नहीं, ऐसे नहीं है कि ये एम ही नहीं है कि भाई वो आ भी गए और मुलाकात भी होगी, कहीं ना कहीं से इशारा हुआ ऑब्वियसली। और बातचीत के लिए, बात आगे बढ़ाने के लिए कहीं से कहा गया। उसकी वजह यह है कि वही बात सुहेल अफरीदी साहब खड़े हैं। अगले 60 से 70 दिनों के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती रहे हम डंडा चला देंगे, वो चला देंगे, फलाना चला देंगे। भाई ऐसा नहीं होता था। अगर डंडा चला के चीजें ठीक होती तो पिछले 3 साल में आप कर चुके होते। अगर डंडा चला के चीजें इस तरह से होती ना तो आप न जाने अब तक कहां से कहां पहुंच चुके होते। ऑब्वियसली इस तरह से चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। आपको मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा और इसी की थोड़ी सी जो है ना, एक तरफ 27वीं तरमीम चल रही है, उसको साइड लाइन करें। उसके साथ साथ देखें क्या क्या हो रहा है। डीजीआई एसपीआर का नरम बयानिया सामने आता है। आज अलीमा खान साहिबा से पूछा गया फवाद चौधरी के बारे में, उन्होंने कहा कि भाई उनको छोड़िए, जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में बात करें, यानी कि बात को उन्होंने भी गोल कर दिया। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जो है ना, वो बुशरा बेगम की दरखास्त को, जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है उसका दायर होना भी कुछ ना कुछ दर्शाता है, कुछ ना कुछ जाहिर करता है। बुशरा बीबी को तो खैर छोड़ने के लिए पहले भी राजी थे। इमरान खान से कह रहे थे, वो चुप करके बैठे। तो अगर बातचीत का आगाज होता, मैं नहीं कह रहा हूं कि डिस्कशन, बातचीत का आगाज हो चुका है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कुछ चीज तय हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी नरमी, मुझे लगता है कि अगले चाहते जरूर हैं। सुहेल अफरीदी से आने से पहले पहले वो बातचीत का आगाज करना चाहते हैं। उन्होंने भी पता है कि माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। ये बातें कॉलम लिखवाने के लिए बड़ी अच्छी हो सकती हैं, सारे बासिक के फैसल वावड़ा के मुंह से निकलवाने के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है, बयानियां बनाने के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, ताकतवरों को भी पता है कि भाई हम माइनस इमरान खान पीटीआई से बात नहीं कर सकते। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। इमरान खान माइनस होगा तो पीटीआई पूरी माइनस हो जाएगी। लोग इमरान खान की सुनते हैं, पीटीआई की बतौर जमात वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि जितने पिछले कुछ हो सकता है। वैसे पीटीआई के पास बड़ा अच्छा मौका था एक बहुत अच्छी जमात बनने का, लेकिन हर बंदा अपने पेट पे जब हाथ मारता है तो फिर वो चीजें ऐसी होती हैं। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए। तो लोग भाई इमरान खान और इमरान खान के खानदान को इस वक्त क्रेडिबल समझते हैं। तो यही जो है वो कहानी है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ चल रहा है। वी वेलकम दिस, हम खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह करे को बातचीत से, एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान का मानना यह है कि कॉन्फ्लिक्ट से हल नहीं किया जा सकता, बातचीत से ही चीजों को हल किया जा सकता है, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो चाहे मुल्क के अंदर हो। तो चीजें ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, और इसी के अंदर जो है वो सबकी भलाई है। तो ये नाज़रीन मामला था। कुछ और भी खबरें हैं, अगली वीडियो में आपके सामने रखते हैं और उसके ऊपर ज्यादा तफसील बात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।